हेलो क्लास 11 ऑफ लास्ट एक्सरसाइज में हमने जो वीडियो करी थी उसमें 12th क्वेश्चन तक कर लिया था 1G का। क्वेश्चन में 13 से स्टार्ट करें, मोस्ट प्रोबेबली आज ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। जो कि देखा 15 की पावर 1/3 अपॉन 9 की पावर 4 1/4 की पावर -6 है। तो इसको हमने लिखा 15 की पावर 1/3 इंटू -6, 9 की पावर 1/4 इंटू 1/6। तो 3 से कट जाएगा, 3 से 6 कटेगा तो कितना आएगा 3 टू द 6। यह आ जाएगा आपका नीचे 2 टू द 4 2 3 द 6। तो ऊपर तो आ जाएगा 15 की पावर -2, नीचे आएगा 9 की पावर, 9 को लिखा हमने 3 की पावर 2 की पावर -3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आ गया 9 15 की पावर -2 पर नीचे 3 की पावर -3। ऊपर नीचे जाने में पावर जो होती है प्लस की हो जाती है, तो मैं ऊपर 3 की पावर 3 तो ऊपर लेके प्लस की हो गई, नीचे 15 की पावर 2 प्लस हो गई। 3 की पावर 3 को क्या लिखा 27, 15 की पावर 2 को कितना लिखा 225। आंसर क्लियर। यहाँ पे 5x + 2, यहाँ पे 5 है इक्वल्स टू 2 है, तो इसको पावर में लिखोगे आएगी 5x + 2 की पावर होल पावर कितनी आएगी 1/5 इक्वल्स टू 2 था। जब ये पावर 1/5 है उधर जाके पावर 5/1 हो जाएगी, दैट इज 5। अगर इधर पावर 1/5 हो तो उधर जाके जो होती है कितनी हो जाती है रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 1/5 का रेसिप्रोकल 5 होगा। अगर इधर 5 होती है तो उधर जाके 1/5 हो जाती है। तो आ जाएगा 5x + 2 की पावर इक्वल्स टू आ गया 2 की पावर कितना आ गया 5, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, प्लस का 2 उधर जाके कितना हो गया माइनस का, तो आ गया 2x = 5x = 30, ये x कितना आ गया 6। मेन बात समझने की एक थी कि यहाँ पे जो पावर 1/5 है उधर जाके 5 हो जाएगा, ये तो पता ही था आपको 1/5 है, तो बाकी तो सॉल्व हो गया, ये आपको आता ही था। इसमें था कि पावर माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, ये ऊपर जाके प्लस हो गई 3 की पावर 3, ये नीचे आके प्लस हो गई, तो 27/225 आ गया। क्लियर। तो आपको क्वेश्चन में 13 के रेस्ट पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ, 14 का फर्स्ट मैंने कर दिया, सेकंड यू हैव टू डू योरसेल्फ, थर्ड में कर रहा हूँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो 13 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वैसे इजी है, थर्ड पार्ट मैंने रखा है 3/4 की पावर 3 है, 4/3 की पावर कितनी है -7 इक्वल्स टू 3/4 की पावर कितनी है 2x। तो इसको रेसिप्रोकल करो, पावर प्लस में हो जाएगी, आ जाएगा 3/4 की पावर 3, यहाँ आ जाएगा 3/4 की पावर 7, 3/4 की पावर 2x। रेसिप्रोकल कर दिया ना, पावर माइनस से क्या हो गई प्लस हो गई 3/4, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, तो आ जाएगी 3/4 की पावर 3 + 7 10 इक्वल्स टू 3/4 की पावर 2x। दोनों तरफ बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, तो 2x = 10 आ गया, x कितना आ गया 5। क्लियर। इसका रेसिप्रोकल किया तो 4/3 का 3/4 हो गया, लेकिन पावर माइनस से किससे होगी प्लस होगी, बेस सेम तो पावर ऐड होगी 3/4 की पावर 10, 3/4 की पावर 2x, बेस इक्वल है पावर इक्वल आ गया, 2x = 10 तो x कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर। ये आपका हो गया 13 का थर्ड पार्ट। क्लियर है। अब 13 का फोर्थ पार्ट करेंगे। थर्टीन के फोर्थ पार्ट में दे रखा हमें 5 की पावर x - 3 इंटू 3 की पावर 2x - 8 इक्वल्स टू 225 है। 225 को लिख सकते हैं 15 इंटू 15, 15 की पावर 2, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। अब ये आ जाएगा आपका 5 की पावर x - 3 इंटू 3 की पावर 2x - 8। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 की पावर भी 2 आ जाएगा, 5 की पावर भी 2 आ जाएगा। तो आप किसी मर्जी से कंपैरिजन कर लो, चाहे 5 से कंपैरिजन कर लो चाहे 3 से, आंसर दोनों से सेम आएगा। 5 की पावर कितनी है x - 3 है, इधर 5 की पावर 2 है, तो x - 3 = 2, तो x कितना आ गया 5 आ गया। अगर इससे भी कंपैरिजन करोगे तो सेम आंसर आएगा, 2x - 8 = 2, तो 2x = 10 हो जाएगा, x कितना आ जाएगा 5। क्लियर।
225 को लिखा 15 की पावर 2, ये आ गया 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, पावर इक्वल करनी, आंसर होगा। लास्ट पार्ट, quoting the fifth part, दे रखा है 3 की पावर 3x, 3 की पावर 2x अपॉन 3 की पावर x, ये दे रखा है 3 की पावर 20। वैसे ही इजी क्वेश्चन है, ऊपर तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा 3x प्लस 2x 5x, डिवाइड में पावर माइनस होती है तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये आ गया 3 की पावर 20 की पावर 1/4, पावर 1/4, ये आ गया 3 की पावर 4x और 3 की पावर कितना हो गया 5, 4 5 का 20, तो 4x इक्वल्स टू कितना है 5, x आ गया 5, तो आपका x 5/4 है। क्लियर है, बेस सेम मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी तो 3 की पावर 3x प्लस 2x 3 की पावर 5x आ गया, डिवाइड में पावर माइनस होगी 3 की पावर 5x माइनस 5, यह आ गया 3 की पावर 20 की पावर 1/4, तो 3 की पावर कितना आ गया 5, 3 की पावर 4x इक्वल्स टू 3 की पावर 5, x आ गया 5/4। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया, सॉरी 14, ये तो 14 था, 13 भी हो गया 14 भी हो गया, अब आगे रह गया 15 16 17 और 18। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन में कह रहा है अंडर x की पावर -1 y, y की पावर -1 z, z की पावर -1 into x, ये 15 का फर्स्ट पार्ट। अंडर रूट का हो तो पावर कितनी होती है 1/2 होती है ना, ये आ गया x की पावर -1 y की पावर 1/2, y की पावर -1 z की पावर 1/2, z की पावर -1 x की पावर 1/2, सबकी पावर 1/2 क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। अब पावर सेम है तो बेस की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका x की पावर -1 y इंटू y की पावर -1 इंटू z, z की पावर -1 इंटू x की पावर 1/2, पावर सेम तो बेस की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ आ गया x की पावर -1 प्लस 1, y की पावर -1 प्लस 1, z की पावर -1 प्लस 1 की पावर 1/2, x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 की पावर 1/2 दैट इज आंसर। क्लियर, x की पावर -1 y पावर 1/2, y की पावर -1 z पावर 1/2, z की पावर -1 x की पावर 1/2, पावर सेम बेस की मल्टीप्लाई होगी, x की पावर -1 इंटू y, y की पावर -1 इंटू z, z की पावर -1 इंटू x की पावर 1/2, x की पावर -1 प्लस 1, y की पावर -1 प्लस 1, z की पावर -1 प्लस 1 की पावर 1/2, x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0 की पावर 1/2, इनकी वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर किस पे तो कितना आएगा बात। क्लियर है क्वेश्चन, ये 15 का कौन सा पार्ट था फर्स्ट पार्ट, पावर 1/2 1/2 1/2, बेस की मल्टीप्लाई पावर ऊपर चढ़ा दी, सबकी 0 1। सेकंड पार्ट करें 15 का, देखो 15 का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं x की पावर 1/a माइनस b की पावर 1/a माइनस c, x की पावर b माइनस c की पावर 1/b माइनस c, x की पावर 1/c माइनस a की पावर 1/c माइनस b, आंसर 1 आ रहा है तो ये आ जाएगा आपका x की पावर 1/a माइनस b इंटू a माइनस c, x की पावर 1/b माइनस c b माइनस c, मल्टीप्लाई मत करना इसकी, x की वैल्यू देगी 1/c माइनस a और c माइनस, पावर सेम तो बेस की क्या हो जाती है
बेस से मतलब पावर ऐड करेंगे 1/a माइनस बी इंटू a माइनस सी प्लस, अब यहाँ पे b माइनस सी है और यहाँ पे b माइनस सी है, तो एक काम करो आप माइनस कॉमन ले लो इसमें से। जब पता है b माइनस ए में से आप माइनस कॉमन लोगे ना -1, तो ये आपका a माइनस बी बन जाएगा। a तो प्लस का हो जाएगा और b हो जाएगा माइनस का, तो b माइनस ए में से माइनस कॉमन लूंगा तो a माइनस बी बन जाएगा और ये b माइनस सी जाएगा। अब वो -1 यहाँ कॉमन आएगा, वो यहाँ माइनस आ जाएगा। समझ रहे हो? देखो मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ फिलहाल, ये b माइनस सी हुआ, मैंने यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिया तो आपका a माइनस बी। अभी रीजन बताऊंगा तुमको। ऐसे ही प्लस 1/, ये c माइनस है यहाँ a माइनस सी है, तो -1 कॉमन ले लो, a माइनस सी हो गया। ये आपका क्या है -1 कॉमन लो, b माइनस। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? x की पावर 1/a माइनस बी a माइनस सी प्लस 1/b माइनस सी और a माइनस बी प्लस 1/a माइनस सी और b माइनस सी। अब क्या करेंगे? एलसीएम x की पावर a माइनस बी b माइनस सी b माइनस सी माइनस, तो एलसीएम आएगा a माइनस बी b माइनस सी और a माइनस सी। जैसे यहाँ पे 3/5 होता, यहाँ 5/7 होता और यहाँ 7/3 होता, तो एलसीएम क्या था 3/5/7 आता। a माइनस बी a माइनस सी b माइनस सी, ये तीनों एलसीएम आ गए, चाहे देख लो। अब a माइनस बी a माइनस सी से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? b माइनस सी बचेगा, तो ऊपर बचा b माइनस सी। b माइनस सी से b माइनस सी कटा, a माइनस बी से a माइनस बी कटा, तो बचा क्या? a माइनस सी। a माइनस सी से a माइनस सी कटा, b माइनस सी से b माइनस सी, तो बचा क्या? a माइनस बी। b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, फिर आ गया x की पावर 0 अपॉन समथिंग पूरा a माइनस बी b माइनस सी और a माइनस सी। लेकिन अल्टीमेटली x की पावर 0 होगी, उसकी वैल्यू बना दे। देखो x की पावर a की पावर m, तो आ गया m इंटू, ये भी ऐसे मल्टीप्लाई हो गए, बेस सेम थे पावर ऐड। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट सेम करने के लिए -1 कॉमन लिया तो a माइनस बी हो गया, यहाँ -1 कॉमन लिया a माइनस सी, -1 कॉमन लिया b माइनस सी। एलसीएम ले लिया a माइनस बी b माइनस सी और a माइनस सी। a माइनस बी से a माइनस बी कटा, a माइनस सी से a माइनस सी, तो यहाँ b माइनस सी आ गया, यहाँ a माइनस सी a माइनस बी, x की पावर 0। x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इसकी मैं आपको पिक भी सेंड कर दूँगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 15 के सेकेंड पार्ट तक फिनिश हो गया। थैंक यू।